18th सेंचुरी। रात के 2 बजे घर के अंदर सब लोग सोए हैं और बाहर से अचानक अलग तरीके की आवाज़ आना शुरू होती है, जैसे कोई भाग रहा है। लोग नींद में से उठे, डर गए। आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने दरवाज़ा खोला। जब लोग बाहर आए तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन पैरों के निशान थे जो ना ही इंसान के जैसे थे ना ही एनिमल के जैसे थे। इसके पहले के लोग कुछ समझ पाते, सामने की तरफ से एक स्ट्रेंज क्रिएचर उनकी तरफ भागकर आ रहा था, जो हाइट में काफी बड़ा था, 30 फीट ऊंचा, और उसके पीछे एक लाश बंधी हुई थी और वो इतना दौड़ के इनकी तरफ आ रहा था। हर कोई भागा और उसके बाद जो जो चीजें हुई। आज की कहानी बहुत अलग है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अलग कहानी लाने की। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चालू करता हूँ आज की कहानी। इतनी भी कहानी मिस मत करना। ये 1883 की बात है। ओल्ड अमेरिकन वेस्ट, एरिज़ोना टेरिटरी। उस वक्त ज़माना इतना मॉडर्न नहीं था। वहाँ पर छोटे छोटे घर होते थे और ज़्यादातर एरिया डेजर्ट से कवर होता था। अब एक रात एक फीमेल खुद के घर के अंदर थी, बच्चे को खाना खिला रही थी। उस वक्त कुछ अजीब आवाज़ आई। फीमेल उठती है, फीमेल विंडो में से देखती है तो कोई एक बहुत बड़ा क्रिएचर, बहुत बड़ा जानवर जैसा रेड कलर का उसकी विंडो के पास आ रहा है। वो पूरी तरीके से डर जाती है। उस क्रिएचर के पीछे एक डेड बॉडी लटक रही थी, बंधी हुई थी। अब ये क्रिएचर विंडो के पास आया और अचानक फीमेल जब विंडो बंद करने गई तो क्रिएचर टर्न होता है। दूसरी वुमन वहाँ पर खड़ी होती है घर के बाहर, मतलब उसकी नेबर, उस पर अटैक करता है। और ये वुमन जो घर के अंदर थी, ये चाह कर भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसे पता था अगर ये बाहर गई तो ये भी मर जाएगी। जो बाहर दूसरी वुमन थी जिसके ऊपर उस क्रिएचर ने अटैक किया, वो जोर जोर से चिल्लाती है। जो वुमन घर के अंदर थी उसने सब चीजें देखी, बट वो मदद नहीं कर सकी। और फाइनली जब वो क्रिएचर भाग गया तब ये दरवाजा खोलती है। लोग आते हैं और बाहर जो दूसरी वुमन थी जिसके ऊपर अटैक किया था उस क्रिएचर ने, वो मर चुकी थी। लोग परेशान। अचानक हमारे वहां पर ऐसा कौन सा जानवर आया था, या कोई राक्षस आया था, या कौन था जिसने आकर इतनी बुरी तरीके से इस फीमेल को मार दिया। जिस फीमेल ने ये सब देखा था घर के अंदर से, वो कहती है वो क्रिएचर बहुत ऊंचा था, रेड कलर का था, और उसके पीछे मैंने देखा डेड बॉडी शायद बंधी हुई थी। उसी के थोड़े दिन के बाद 5 आदमी रात में अपने कैंप में सोए थे। उस वक्त उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आती। अब ये जो 5 आदमी थे, इनके पास तो राइफल वगैरह थी, ये लोग अपने काम के लिए आए थे। अब ये लोग को जब पहली बार आवाज़ आती है तो ये लोग लीनियंटली लेते, दूसरी बार आवाज़ आती है तो ये लोग लीनियंटली लेते, बट तीसरी बार जब आवाज़ आती है तो वो लोग राइफल लेकर बाहर निकलते हैं। और वो लोग देखते हैं वही क्रिएचर रेड कलर में काफी ऊंचा इनकी तरफ भाग के आ रहा है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये लोग राइफल से शूट करने लग जाते उस क्रिएचर को। वो क्रिएचर फुल स्पीड में टर्न होता है और इनका कंटिन्यूसली चालू था उस क्रिएचर पर गोली चलाना। थोड़ी देर में वो क्रिएचर गायब। उसके जाते ही ये 5 लोग बात करते हैं कि भाई ये क्रिएचर कौन है, क्या ये घोस्ट है, क्या ये भूत है? हमने जब गोली मारी तो क्या उसे गोली लगी नहीं, क्या वो मरा नहीं? और वो इस तरीके से भागा जैसे लगा कि थिन एयर में गायब हो गया हो। तो ये था कौन? बात फैल जाती है। अब हर कोई डरने लगा। रात में कोई बाहर नहीं निकलता, लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। अब इसके बाद इंसिडेंट ये होता है कि लोग डेजर्ट के अंदर गुजर रहे थे और उन लोगों को अचानक एक ह्यूमन स्कल मिलता है। अब लोग परेशान कि ये ह्यूमन स्कल किसका है, क्या है, कौन है ये? कहीं ये उस क्रिएचर का तो काम नहीं है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, उस क्रिएचर को कैसे पकड़ा जाए। 1886 आ गया, बट उस क्रिएचर का आतंक खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन एक आदमी डेजर्ट से गुजर रहा था तो उसने दूर से देखा उस क्रिएचर ने एक भालू के ऊपर अटैक किया था। ये आदमी वहां से भाग गया। अब लोगों ने उसका नाम रखा रेड घोस्ट, लाल भूत, क्योंकि रेड कलर का था, लंबा था, उसके पीछे एक डेड बॉडी बंधी हुई थी। और थोड़े लोगों का ये भी मानना था कि वो गायब हो जाता था। थोड़े लोग ऐसे थे बहुत ज्यादा बहादुर, जिन्होंने ये कहा कि जिस दिन भी हमने अगर उस रेड घोस्ट को देखा तो हम पूरी ट्राई करेंगे पकड़ने की। बट ये बहुत कम परसेंटेज लोग थे। ज़्यादा परसेंटेज लोग डर रहे थे कि कहीं उनके ऊपर अटैक ना हो, कहीं उनकी जान ना चली जाए। लोगों ने प्रेयर्स भी चालू की कि अगर ये घोस्ट वगैरह है तो चले जाए। अब हेमलिन करके एक आदमी था, जैसे लोगों ने बताया था कि ये रेड कलर का है और इसके पीछे एक डेड बॉडी लटक रही है। तो ये पास हो रहा था डेजर्ट से। इसने थोड़ी दूरी पर देखा एक क्रिएचर रेड कलर का और उसके पीछे डेड बॉडी बंधी हुई थी। अब इसे दूर से ऐसा लगा कि वो कैमल है।
इसने आके लोगों को बोला ये कोई अलग क्रिएचर नहीं है, ये कैमल है, बट ये रेड कलर का है। तो लोग सोच में पड़ गए कि कैमल कैसे रेड कलर का हो सकता है और उसके पीछे किसकी डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी को लेकर क्यों घूम रहा है। जैसे मैंने कहा, थोड़े से बहादुर लोग थे जिन्होंने कहा था अगर हमने इस क्रिएचर को देख लिया तो हम पकड़ लेंगे। काउबॉय, एक हॉर्स पर बैठा हुआ आदमी, उसने दूर से देखा इस क्रिएचर को, उसे भी ये रेड कलर का कैमल ही लगा। इसने अपने हॉर्स को दौड़ाना शुरू किया रेड घोस्ट को पकड़ने के लिए। अब कितना शार्प था वो जो क्रिएचर था, जैसे उसने देखा हॉर्स पर आदमी को अपनी तरफ आते हुए, ऐसे करके वो क्रिएचर भागा, ऐसे वो गायब। अब ये पॉइंट को ध्यान से समझना कि कोई भी उसे देखता था या कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश करता था, वो फट करके गायब हो जाता था। काउबॉय ने ये बात सब लोग को बताई कि मैंने ट्राई किया उसे पकड़ने की, बट वो गायब हो गया। और वो लास्ट टाइम रेड घोस्ट दिखा था तब 7 साल कंप्लीट हो गए थे। उस दिन के बाद से वो गायब, रेड घोस्ट की कोई खबर नहीं। 10 साल हो जाते हैं, 1893 आता है। मीजू हेस्टिंग नाम का एक आदमी था, उसने देखा कि कोई रेड कलर का क्रिएचर कैमल जैसा लग रहा है, वो प्लांट खा रहा है। अब इसने काफी स्टोरी सुनी थी, एक रेड घोस्ट है जिसे लोग रेड कैमल भी कहते हैं, उसने बहुत आतंक मचाया है, उसे पकड़ने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई, बट वो गायब हो जाता है, हाथ में नहीं आता है और उसके पीछे डेड बॉडी भी है। बट ये जो कैमल था, इसके पीछे डेड बॉडी जैसा नहीं था, बट बहुत सारे मार्क्स थे। इसने गन उठाई और शॉकिंग बात यह है कि इस बार वो क्रिएचर ने इसे देखा, बट वो क्रिएचर भाग नहीं पाया। इसने गन चलाई, गोली उसे लगी उस क्रिएचर को, और वो क्रिएचर जमीन पर गिर गया, वो मरा। लोग भाग कर आए। अब लोगों ने देखा कि उसके बॉडी के ऊपर स्ट्रैप्स थे, कट्स थे, डीप स्कैर्स थे, अलग अलग मार्क्स थे। पहले तो लोग कंफ्यूज हुए कि इसके शरीर पर जो डेड बॉडी थी, लटकती थी, वो कहाँ पर गई। बट बाद में उन लोगों ने अपनी सोच लगाई, इसके शरीर पर कितने सालों से डेड बॉडी थी, बॉडी नेचुरली डिके हो गई होगी, बॉडी के पार्ट्स गिर गए होंगे, बोन्स सेपरेट हो गई होगी, और इसलिए इसके शरीर पर हमें डेड बॉडी नहीं दिखी। और उन लोगों ने ये भी डॉट कनेक्ट किया कि वो जो ह्यूमन स्कल मिला था, वो भी हो सकता है कि इसके ऊपर से ही गिर गया हो जब किसी ने इसके ऊपर अटैक किया हो तब। इसके बाद लोगों ने अलग अलग बातें बनाई। सबसे पहली बात लोगों ने ये सोची कि ये तो एकदम जंगली जानवर था, एकदम जंगली क्रिएचर था, ये इतनी आसानी से मर कैसे गया। तो अचानक उसी वक्त दूसरी चीज ये सामने आती है, बहुत साल पहले यूएस आर्मी ने कैमल्स मंगाए थे अमेरिका में टेस्ट के लिए कि ये लोग हॉर्स और म्यूल्स से ज्यादा सामान कैरी कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर डेजर्ट के अंदर। वो टेस्ट खत्म हुई, उसके बाद थोड़े कैमल्स को भेज दिया गया, थोड़े कैमल्स को वापस भेज दिया गया। तो हो सकता है क्या ये कैमल वहाँ का ही हो। तो दूसरी ये बात निकली, कैमल रेड क्यों था, क्या कैमल कोई रेड होता है। प्लस ये भी बात निकली कि उसके पीछे डेड बॉडी थी, वो किसकी थी। फिर जाके ये बात निकलती है कि हो सकता है कोई दुश्मन को मार दिया हो और उसे इस कैमल पर बांध दिया हो। उससे कनेक्टेड दूसरी बातें निकलती है कि हो सकता है कि वो कैमल के अंदर वो जो डेड बॉडी बांधी थी, उसकी स्पिरिट आई होगी, इसलिए वो ऐसा बिहेव करता होगा, मतलब जो आतंक उसने मचाया था। और बहुत सालों बाद, 7 साल बाद उसका आतंक खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट वो गायब हो गया था। तो क्या ऐसा हुआ कि वो आत्मा, वो डेड बॉडी की आत्मा, उसे मुक्ति मिल गई, वो आत्मा कैमल का शरीर छोड़कर चली गई, इसलिए आतंक बंद हो गया था। साथ ही साथ लोग ये भी सोचने लगे, जब कैमल खड़ा था और आत्मा कैमल से निकल गई थी और उसने जब देखा कि गोली उसकी तरफ आ रही है, तब कैमल में वो सुपरनेचुरल पावर नहीं था जो पहले रहता था जब आत्मा उसके शरीर में थी और वो झट से भागकर गायब हो जाता था। आत्मा के निकलने से वो एक साधारण जानवर बन गया था, साधारण कैमल, और इसलिए वो वहां से भाग नहीं पाया या गायब नहीं हो पाया। उसका थोड़ा ध्यान गया और गोली आई, उसे लगी और वो मर गया। कई लोग ने ये भी कहा कि उस वक्त थोड़े ऐसे कैमल रेड होते थे, बट उसके आंसर्स ये मिले कि ये जिस तरीके से रेडिश था, इतना रेड आज तक कोई कैमल नहीं था, और जिस तरीके से ये आतंक मचाता था, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ तो अलग चीजें थी, मतलब अलग शक्तियाँ। ये सब सिर्फ लोग आपस में बातें कर रहे थे, इसका कोई हार्डकोर प्रूफ नहीं मिला। रियलिटी क्या थी ये आज तक पता नहीं चला। शुरुआत में वो इतना डेंजर था, किसी के हाथ में नहीं आता था, इतना आतंक मचाया था, और 10 साल के बाद एक झटके में वो मर गया। उसने कोशिश भी नहीं की अपने आप को बचाने की। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर मैं ऐसी सच्ची कहानियां बताता हूँ, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर,
टाइम ट्रैवलर, सोशल अवेयरनेस के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं मेरे चैनल पर। जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पे विजिट करना, ये सब कहानियां देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।